नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। गणतंत्र दिवस परेड, राम मंदिर की झांकी देख केंद्रीय मंत्री समेत लोगों ने खड़े होकर बजाई ताली। कोरोना से जंग के बीच देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस खास अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर अलग अलग जगहों और विभिन्न विभागों की झांकी निकाली गई। इसी के बीच गणतंत्र दिवस परेड में आयोजित की धरोहर भव्य राम मंदिर की प्राकृतिक दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण के विभिन्न हिस्सों की झांकी प्रदर्शित की गई। यह झांकी पूरी तरह से राम मंदिर का मॉडल थी। जैसे कि राम मंदिर की झांकी आई तो कई दर्शक अपनी जगहों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे और कई हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कईयों के चेहरे पर गर्व का एहसास नजर आया और चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी खड़े होकर राम की थीम पर आधारित झांकी को खड़े होकर स्वागत किया। इस झांकी का शीर्षक गीत थीम सॉन्ग लखनऊ जाने माने गीतकार व साहित्यकार वीरेंद्र वत्स द्वारा रचित है। इस गीत में अयोध्या और सीताराम के प्रति जनमानस की आस्था का उल्लेख है। इसी के साथ अगली खबर, सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। आज 75 जिलों के 3,42,000 लाभार्थियों को देंगे पीएम आवास की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। वह आज यहां एनेक्सी भवन से यूपी के 3,42,000 लाभार्थियों को पीएम आवास की सौगात देंगे। योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 2409 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। आज के कार्यक्रम में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन और राज्य मंत्री महेश गुप्ता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम आज शाम 4 बजे होना है। कार्यक्रम के दौरान सीएम प्रदेश के 5 जिलों के 5 लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। लाभार्थी अपने जिले के NIC सभागार से सीएम से जुड़ेंगे। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। लाभार्थी को पीएम आवास योजना का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, उग्रवादी किसानों ने पाकिस्तानियों को दिया मौका, पड़ोसी मुल्क से देश को बांटने वाली बात। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर उग्रवाद करने वाले किसानों ने भारत विरोधी ताकतों को जहर उगलने का मौका दे दिया है। हर समय भारत के खिलाफ साजिशों के ताक पर बैठे रहने वाले पाकिस्तानियों ने भी इसे तुरंत लपक लिया है। धार्मिक सद्भाव बिगाड़ कर देश को कमज़ोर करने का मंसूबा रखने वाले पड़ोसी मुल्क ने 3 कृषि कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पाकिस्तान से संचालित 300 से अधिक ट्वीट हैंडल ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी पैदा करने की फिराक में हैं। इसी के साथ अगली खबर, गणतंत्र दिवस राफेल T-90 भीष्म INS विक्रांत के साथ राजपथ पर भारतीय सेना ने दिखाई अपनी ताकत। भारत ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार राफेल लड़ाकू विमान को उड़ान के साथ T-90 टैंक को समविजय इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली सुवोई 30 MKI लड़ाकू विमान समेत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले सोमवार को कहा था कि गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों, रक्षा मंत्रालय की 6 झांकियों, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियों समेत 32 झांकियों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक उन्नति और सैन्य ताकत की आन बान शान नजर आई। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली में बवाल के बीच हरकत में गृह मंत्रालय, अमित शाह की आला अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में मचे बवाल के बीच मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। मालूम हो कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसके लिए उनके और पुलिस के बीच में रूट को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि परेड निकाल रहे किसान का एक गुट निर्धारित रूट से अलग चला गया। किसान लाल किले के ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। लाल किले पहुंचे प्रदर्शनकारी उस ध्वज स्तंभ पर भी अपना झंडा लगाते दिखे जिस पर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इन प्रदर्शनकारियों में निहंग भी शामिल थे। बाद में पुलिस ने लाल किला परिसर को खाली कराने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे पहले लगातार उद्घोषणा की जा रही थी कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से लाल किले से हट जाएं। वहीं इससे पहले प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से हटकर ITO पहुंच गए। जब उन्होंने वहां से लुटियंस क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।
इसी के साथ अगली खबर 1 जनवरी से बदलेंगे आपकी ज़िंदगी से जुड़े ये नियम। 1 फरवरी 2021 से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम और एटीएम से पैसा निकालने जैसे नियम शामिल हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेंगी, जिसमें वह प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क बढ़ा या घटा सकती हैं, तो वह प्रोडक्ट आगे महंगे और सस्ते हो सकते हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।